Shubhodaya, Chatragan. Good morning, my dear students. Today we are discussing about one of the topic from the prose. The topic number is third one, ya Sayani Bua. That means clever auntie. इसको हिंदी माध्यम में चतुर खाला के नाम से माना जाता है। आज इस अंतर में द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष के लिए गद्य पाठ से संबंधित शीर्षक सयानी बुआ यानी चतुर खाला। इस शीर्षक के लेखिका मन्नू भंडारी जी इस विषय के संबंधी मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय के संबंधी पिछले अंतर में भाग नंबर 1 में देखा गया। अब भाग नंबर हम जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो भाग नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत पाठ्य विषय का परिचय और इसके बाद उसकी विशेषताएं के बारे में देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सयानी बुआ माने चतुर, माने टैलेंटेड, खाला माने बुआ या मैं आंटी। तो इस बुआ की सयानी मैंने किस प्रकार उन्हें टैलेंटेड है और किस प्रकार उन्हें अपनी चतुराई से अपने जीवन निर्वाण की है, वो कैसे आदर्श बनी है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो पहले पाठ परिचय के संबंधी या एक कहानी पाठ है। किस संबंधी पाठ है? एक कहानी पाठ है। कहानी पाठ संबंधी रचना करने वाले को क्या कहा जाता है? कहानीकार। यहाँ जो कहानीकार हैं वो स्त्री पात्र हैं, तो कहानीकार मन्नू भंडारी जी हैं। एक कहानी पाठ है, इसकी कहानीकार मन्नू भंडारी जी हैं। Who is the story writer? Who is the story writer? Means this Sayani Bua, the story written by the Manu Bhandari ji. Okay. So this is which type of topic? This one is a story, right? Those write the story in a literature called a story writer, का नरेटर। ओके, इस कहानी की मुख्य पात्रधार सयानी बुआ है, माने मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी वाज सयानी बुआ, मीन क्लेवर और टैलेंटेड आंटी, राइट। तो ये चतुर का माने चतुर खाला, माने सयानी का माने चतुर का अर्थ होता है, कने बुआ का माने खाला। तो इस प्रकार से सयानी बुआ कौन है? सयानी बुआ मुख्य पात्रधार है। कौन से शीर्षक की? सयानी बुआ का मुख्य पात्रधार शीर्षक है, कहानी की मुख्य पात्रधार सयानी बुआ है। तो यह एक ऐसी नारी की कहानी है जो हर काम को समय से करना पसंद करती थी। द वन ऑफ द लेडी, द मेन कैरेक्टर इज वन ऑफ द लेडी कॉल्ड एज ए clever woman, या से यार एंटी। सो एक ऐसी कहानी है, दिस इज वन ऑफ द स्टोरी, ये ऐसी कहानी है जिसके अंतर्गत हर काम को समय से करना पसंद करती हैं। एक ऐसी नारी की कहानी है जो नारी कैसे समय से मीन्स विद इन टाइम बीइंग है ना, टाइम बीइंग के साथ काम करना पसंद करती हैं। she would do the work in time, mean she maintained the time properly, particularly that work will be decided work will be do in time as a maintain the time। okay, यह एक ऐसी नारी की कहानी है जो हर काम को समय से करना पसंद करती हैं। पसंद करना मीन्स टू लाइक, पसंद करना, चाहना माने टू लाइक।
how to do the one of the nari means the lady, which lady was doing the work in time, and she like to do the work in time. So is that much of like and maintain the time. So वह काफी कठोर व अनुशासित थी. What character she got? The first of all, she is maintain the time in her doing work. First thing. Another thing is that काफी कठोर व अनुशासित थी. As per behavior, mean उनका व्यक्तित्व स्वभाव कैसा था? यह व्यक्तित्व स्वभाव कैसा था? कठोर व अनुशासित थी. इज वेरी strict in work, and next अनुशासित they maintain the discipliner. Here the one of the lady whose behavior is very strict in work, and not only that is maintain the discipline too, mean work proper work. So और परिवार के सभी लोग उससे डरते थे. Why? Because यहाँ पर सब यानी परिवार के सभी लोग, all the people, family members, है ना, उससे मीन किससे? सयानी बुआ से डरते थे. They are fear. क्या हो? वो fear होते थे. fear मैंने घबरा जाना, डरना. जैसे हम भी अपने परिवार में देखते हैं, जो या पिताजी आ रहे हैं तो जिसका डर है तो वो क्या करने? घबरा जाते हैं. जो काम में है वो सिस्टमेटिक करते हैं, बिल्कुल खामोशी. जैसे छात्रगण है तो वो अध्यापक आ रहे हैं या प्राचार्य आ रहे हैं तो क्या होता है? दे मेंटेन द डिसिप्लिन, मीन्स बी काम देयर, ओके, एक्टिव. तो लोग उससे डरते थे, परिवार के लोग उससे डरते थे. क्यों? Why they are fear? The family members are, all the family members are feared with her because she is very strict and they maintain the discipline, right? We concentrate here. मानवीय संवेदनाएं भी थी इसमें, लेकिन उसमें is very strict and maintain the discipline, but लेकिन उसमें मानवीय संवेदना थी, मीन ह्यूमन सिंपैथी आल्सो देयर, राइट? तो जिस नारी से परिवार के लोग डरते थे, उस नारी के अंतर्गत क्या था? उसमें माने उस नारी में जिसके अंतर्गत कठोरता और अनुशासन है और जिससे लोग डरते हैं, उस नारी के अंतर्गत मानवीय संवेदनाएं भी थी. संवेदनाएं माने सिंपैथी, है ना, माने और ह्यूमन मानवीय संपदाएं माने ये मनुष्यता जो होती है, ह्यूमैनिटी, है ना, जिसको वो भी उसके अंतर्गत थी. What is the characteristic of that Somabhuva? Means she is the one of strict in work and maintain the discipline. That's why all the family members are what one? They are feared with her, but in her that this human sympathy is in her behavior, right? Characters. तो इस प्रकार क्या देखा गया? सोमा बुआ किस व्यक्तित्व स्वभाव के अंतर्गत जब देखा गया तो उसके अंतर्गत 3 गुण थे. पहला गुण जो देखा गया वो क्या है? कठोरता है. दूसरा है अनुशासित प्रिय थी, और तीसरा जो होता है उसके अंतर्गत संवेदनाशीलता थी. The Soma Bua is one of the women which have the character, mean strict character, strict in mind work. And next, second thing as his behavior character, that they maintain the discipliner. Next is a discipliner, and next another one is she got human sympathy, right? So that these all the characters in her and her activities. So all the family members are very pure. Means be control about herself.
सयानी बुआ उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई से प्रौढ़ता धारण करती थी, है ना। तो सयानी बुआ क्या थी? उम्र के साथ, एज शी इज द आंटी वाज हैव गॉट सम एज्ड, है ना, एज विथ हर एज, उसके उम्र के साथ साथ, है ना, उनकी आवश्यकता मीन्स रिक्वायरमेंट्स मीन्स है सिंपली नीड्स ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स नीड्स ऑफ द एज। जैसे बाल छात्र है, वो क्या होते हैं? अधिक खाने के वो इच्छुक होते हैं। और युवक है, प्रौढ़ावस्था में, वो जिसका ब्याह हो जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। मैंने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, वो नौकरी के बारे में देखा जाता है। तो इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? मेन जैसे एक पिता के रूप में उसकी आवश्यकता होती है, ये अर्न द मनी एज ए फादर, यू शुड अर्न द मनी टू मेंटेन द फैमिली, ये आवश्यकता है। तो यहाँ पर सोमा बुआ की उम्र माने एज, एज पर हर एज शी कैन मेंटेन द रिक्वायरमेंट्स, maintain the requirements of the certain age with चतुराई से, मीन विथ talentedly. So the प्रौढ़ता मीन्स प्रौढ़ता माने अहंकार के रूप में, ग्रेट फीलिंग धारण करते थे। इज आर एक्सपोजिंग So what is the totally? The Soma Boa was one of the aged women, but she maintained what are the requirements or needs in certain age, that will be maintain that talently as a great feeling he exposed. She was exposing her talent as per the requirements and needs of a certain age. नहीं, कुछ आयु के उम्र वालों के लिए क्या क्या आवश्यकता है, मीन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं जिम्मेदारियां होती हैं, उसको कैसे निभाती थी? बड़ी चतुराई के साथ, है ना, निभाती थी। कैन बी डू द वर्क विथ frequently, say what are the what will the needs requirements in certain age, she can maintaining as a great feeling, है ना, as a great feeling करती थी। माने सयानी बुआ उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं से जितना रिक्वायरमेंट उससे अधिक चतुराई से, प्रौढ़ता से काम करती थी। So not only talently do the work, mean the responsibility, fulfill the responsibilities, but she feel the great feeling in exposing the work, So what are the importance of this the story? Means the one of the importance is इसमें इन्हें सोमा बुआ की चतुराई, कठोर अनुशासन, समय पालन दर्शित किया गया। She had mentioned 3 things in this story, and the characters of the सोमा बुआ. So यह चतुराई की, सोमा बुआ की चतुराई, द टैलेंट सी यार टैलेंट ऑफ सोमा बुआ, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेंटेनिंग ऑफ द बिहेवियर एज ए स्ट्रिक्ट शी मेंटेन द strictly her behavior. And next, not only that, as an अनुशासन, कठोर अनुशासन means
discipline. She maintained the discipline very strictly. There is when you are wake up, mean you can do work. So यहाँ पर first one is the do the work. But as a character, as a talented woman. Next, another second thing is she maintained the discipline very strictly. So there is no chance to leave. Okay. Next, third one is Samay-palan. Samay-palan means maintain the time. Maintaining time. Means she was do the work in time being. मीन कौन से समय में समय का पालन करते थे, माने कौन सा समय कौन सा कार्य करना चाहिए, बड़ी चतुराई के साथ वो भी अनुशासित रूप से वो कार्य को करती थी. दर्शाया गया, दर्शित किया गया मीन्स यार फोकसिंग. So what is the importance of this story means, here is the one of the lady woman can maintain the her behavior very talently and strict disciplinely, maintain the strict discipline and the talent and maintain the time, है ना. These all the focusing. यहाँ पे क्या देखा गया, इस सुमा बुआ कहानी के अंतर्गत दो विशेषताएं बताएगी, है ना. दो विशेषताएं, पहली विशेषता है इसमें सुमा बुआ की चतुराई, कठोर अनुशासन और क्या बताया गया, समय पालन. इन तीनों विषयों के बारे में दर्शाया गया. द थ्री मेन कैरेक्टर्स ऑफ द सुमा बुआ इज आर mentioned three characters and behaviors of Sumabua. The first one is here she is very talented, her talent. Next another, her to maintain the discipline very strictly, strict discipline. Third one is maintaining the time being. Here focus, here mentioned. Okay, दर्शित किया गया, here mentioned. Here mentioned. The another thing is मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया. They are explaining what one, human sympathy. या समबुआ में होने वाली इन्हें व्यक्तित्व स्वभाव के अंतर्गत कठोर अनुशासन या समय पालन और चतुराई, ये तीन होने पर लोग, परिवार के लोग इससे क्या होते थे, डरते थे. तब फिर भी इसके अंतर्गत क्या था, कठोरता ही नहीं थी, बल्कि कुछ मानवीय क्या संवेदनाएं भी अधिक थी, यानी चर्चित हैं. तो इस प्रकार शी इज नॉट ओनली द वन ऑफ द वुमेन दोज हैव व्हिच हैव द टैलेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड द टाइम बीइंग, मेंटेन द टाइम बीइंग. So, but she have one more, the greatness is the human sympathy as a character. So, ये इस प्रकार से सोमा बुआ के पाठ कहानी का परिचय मात्र दिया गया और इसके अंतर्गत होने वाले विशेषताओं का विश्लेषण किया गया. Just as the part number second, we are discussing about what are the main points of the story. Next, what are the conclusions we got. Visheshta means conclusions. The two conclusions are there. Conclusion. Conclusion of the story is two. Like your first one and this is the second one. I hope you can understood well. And your wait for next the detail of in next part the detail of the Sumabua. Okay, तो इस प्रकार से क्या होता है, सोमा बुआ के
कहानी के संबंधी पाठ का परिचय इसके अंतर्गत किस उद्देश्य से इसको कहानी की रचना की गई और उसके बाद इसमें क्या दर्शाया गया और उसके बाद इससे हमें क्या विशेषता नीति मिलती है इसके बारे में देखा गया। अगले अंतर में क्या होता है, सोमा बुआ के अपने टैलेंट को कैसा बताया, चतुराई को, और कैसा अनुशासन को किया है, और इसी तरह से उन्होंने किस प्रकार से मानवीय संपत्ति को रखी है इसके बारे में देखेंगे। नहीं, धन्यवाद।